नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम बात करेंगे जोमेटो पे। सुना है जोमेटो से जम के हो रही है खरीदारी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जोमेटो के आए क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, और दूसरी हम बात करेंगे कि जोमेटो के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है, और तीसरा हम लोग बात करेंगे कि उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे कि अब इस स्टॉक में क्या खरीदारी करनी चाहिए। जी हाँ, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का घाटा पिछले दिसंबर तिमाही में जो क्वार्टर रिजल्ट आया है उसमें उनका बढ़कर 346 करोड़ का हो गया है। अगर बात करें तो इससे एक साल पहले वाले क्वार्टर में, यानी इसी क्वार्टर में एक साल पहले उनका घाटा जहां 63 करोड़ का था, अगर हम इससे पहले वाले क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर की बात करें तो उसमें इनका घाटा 250 करोड़ का था। लेकिन अब यह घाटा बढ़ के आ गया है 346 करोड़ रुपये। देखिए, इस रिजल्ट की जो सबसे अच्छी बात रही वो ये रही कि कंपनी के कारोबार के आमदनी में 75% का जंप देखा जा रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है इसके रिजल्ट में। और ये रिजल्ट जो पिछले साल, अगर हम पिछले साल इसी तिमाही में बात कर लें तो जहां कंपनी का जो मुनाफा था वो 1112 करोड़ का था, वो अब इसमें जंप आके इसमें 1948 करोड़ का हो गया है। कि आने आमदनी में सीधा 75% का जंप देखा जा रहा है। और पिछले तिमाही के आधार पर अगर हम इस का कंपैरिजन करते हैं तो इसमें 17% का उछाल देखा जा रहा है। जी हाँ, जहां हम पिछले साल की तिमाही से कंपैरिजन करते हैं वहाँ 75% का उछाल है। अगर हम ठीक इसके पहले वाले तिमाही से अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे, यानी सितंबर वाले तिमाही से और दिसंबर वाले तिमाही में, तो इसके आमदनी में इसमें 17% का उछाल देखा। और इस क्वार्टर रिजल्ट में एक बात और जो खास करके कंपनी के लिए अच्छी रही वो ये है कि इसके ग्रॉस फूड डिलीवरी ऑर्डर जो है, यानी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है। तो अगर हम पिछले साल से इसका इसी क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं तो इसमें 22% का उछाल आया। अगर हम इस सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में अगर कंपैरिजन करते हैं तो इसमें 1% का उछाल देखा जा रहा है। और ऑब्वियसली है, जब ऑर्डर बुक में जब इसके उछाल आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसके रेवेन्यू पे भी फर्क पड़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इनकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं उन ब्रोकरेज हाउस की जो जोमेटो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉर्गन स्टैनली की। तो मॉर्गन स्टैनली ने अपनी राय इसमें बरकरार रखा है ओवरवेट का, और इन्होंने 82 रुपीज़ का टारगेट दिया है। और मॉर्गन स्टैनली का कहा है कि जोमेटो का जो खास करके यूनिट इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छा है, जिस तरह से इसके क्वार्टर रिजल्ट में भी दिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसका जो ग्रोथ रेट है वो और बढ़ना चाहिए था। और मॉर्गन स्टैनली ने आगे ये भी कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी का जो लेकर मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और ख़ास करके इन्होंने जो क्विक ऑर्डर डिलीवरी का एक सेगमेंट बनाया, स्ट्रेटजी बनाई है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा सिटी ने भी इन पे अपना रेटिंग बताया और इन्होंने जोमेटो के ऊपर खरीदारी की राय दी है, और इन्होंने इसका टारगेट 76 रुपीज़ प्रति शेयर का दिया है। तो दोस्तों, हमने देख लिया एक तरफ क्वार्टर रिजल्ट भी और जोमेटो के ऊपर ब्रोकरेज का क्या। देखिए, एक टाइम था जब हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि जोमेटो के स्टॉक से दूर रहना है, लेकिन अब टाइम वो आ गया है कि अब लग रहा है जोमेटो के स्टॉक में एंट्री मारनी चाहिए। तो मेरे समझ से जोमेटो के स्टॉक इस समय अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से अगर हम इसका फ्यूचर देख रहे हैं तो काफ़ी ग्रोइंग है। जिस तरह से इसके खास करके ऑर्डर वॉल्यूम में ग्रोथ दिख रहा है, और जिस तरह से इन्होंने आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल के कम से कम अच्छा 75% का जंप दिखाया है, तो मुझे लग रहा है इस स्टॉक में विंटर करने का सही समय है। यहाँ दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा था कि जोमेटो के माध्यम से जम के हो रही खरीदारी, यानी जोमेटो का है वो ऑर्डर वैल्यू, वो ऑर्डर वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम जोमेटो से खरीदारी तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ जोमेटो के शेयर भी खरीदेंगे। तो दोस्तों, ज़रूर बताएंगे ये कैसा लगा मेरा छोटा सा रिपोर्ट।